दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा मॉड्यूल 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत गतिविधि 3 व गतिविधि 4 की। साथ ही अंतिम मुख्य प्रश्नोत्तरी को भी हम इस वीडियो के अंतर्गत हल। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। इसके अंतर्गत सत्य या असत्य चुनना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा सत्य। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो इसका उत्तर आएगा असत्य। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा असत्य। अगला प्रश्न है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। तो इसका उत्तर आएगा सत्य। अगला प्रश्न है, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। तो इसका उत्तर होगा सत्य। अब आगे हम देखते हैं। दोस्तों, हमने इस गतिविधि के 5 में से 5 प्रश्नों को हल कर लिया है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो इसके अनुसार हमारा जो स्कोर है वह 5 में से 5 अंक हो चुका है। दोस्तों, अब बात करें हम गतिविधि 4 अपनी समझ की जांच करें। तो इस गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करना है। तो इसमें जो पहला भाग है उसके अंतर्गत दिया है कृषि, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, भवन और निर्माण, विद्युतीय कार्य, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। इसके सामने जो दिए हैं ब्लॉक प्रिंटिंग, चिनाई, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, पुनर्जलीकरण, समाधान, मशरूम की खेती। तो इनको हमें मिलान करना है। तो हम देखते हैं, मिलान करने पर हमारे सामने सही उत्तर हैं। कृषि जो है उसका मिलान होगा मशरूम की खेती से, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री का मिलान होगा ब्लॉक प्रिंटिंग से, भवन और निर्माण का जो मिलान होगा चिनाई से, विद्युतीय कार्य तो इसका मिलान होगा ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का मिलान होगा पुनर्जलीकरण। तो दोस्तों, इस तरह से आपने इस गतिविधि को भी पूर्ण कर लिया। दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों के हल। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया। रिक्त स्थान है इसमें, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी हैं। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं उसमें उत्तर है मैनुअल। अगला प्रश्न है, रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, कौशल और हरित कौशल शामिल है। तो इसका जो उत्तर है वह है उद्यमिता कौशल। अगला प्रश्न है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से रिक्त स्थान दिया है तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो इसका जो उत्तर है वह है 8वीं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और रिक्त स्थान है कक्षा को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो इसका जो उत्तर है वह है उत्पादक। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी रिक्त स्थान व्यवसायिक के। तो इसका जो उत्तर है वह रहेगा व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, कार्य अनुभव को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य।
अगला प्रश्न है, योग्यता 1 रिक्त स्थान दिया है और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल, तो इसके ऑप्शन में उत्तर रहेगा अवलोकनीय। अगला प्रश्न है, शिक्षा का व्यावसायिक विकास रिक्त स्थान दिया है और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार, और इसका जो उत्तर रहेगा जेनेटिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति रिक्त स्थान दिया है। ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। इसका जो उत्तर रहेगा 1986। अगला प्रश्न है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है, इस प्रकार से उनकी मदद करती है। तो इसका उत्तर है सभी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।